कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया। आप समझाए ना आंटी को, अंकल को, मुझसे गलती हो गई, प्लीज एक बार, प्लीज। अम्मा तो चुपचाप खड़ी हुई देख क्यों रही है? सब समझाना है ना, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दे। भाई साहब, मैं आपके आगे हाथ बांधती हूँ। बहन जी, मैं आपसे माफी मांगती हूँ किरण की तरफ से। जहाँ आप लोगों ने इसको इतनी बार माफ किया, एक बार और माफ कर दें। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ कि आज के बाद ये आपकी बेटी बनकर रहेगी। अरे अब ऐसा क्या करोगी कि ये बेटी बनकर रहेगी? अरे पहले इसकी अच्छी तरबियत करनी थी कि ये बेटी बन के रहती। मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें इस घर से निकालने की। आज तुम इस घर के अंदर खड़ी हो और मैं इस घर के बाहर। तुम्हें नहीं लगता कि ये सब किस्मत का खेल है? काश कि तुम्हें इस सब का एहसास पहले हो जाता तो कुछ भी नहीं बचा किरण। तुमने अपने हाथों से सब कुछ गंवा दिया। अपना घर, अपना शौहर, बच्चे भी। यही वो लड़की है जिसकी वजह से आज मैं इस हाल तक पहुंची हूँ। सोच रहा हूँ आजकल खूनी रिश्तों पे भरोसा नहीं किया जा सकता। कजन थी वो तुम्हारी, सारी जिंदगी तुम्हारे भाई के टुकड़ों पे पली है। फिर भी तुम्हारे साथ इतनी ज्यादती की, इतना जुल्म किया। बहुत जुल्म किया उसने मेरे साथ। वो अगर चाहती ना तो मुझे बचा सकती थी सजा से। लेकिन नहीं, उसने ये सब कुछ जानबूझकर किया। बचपन से ही मुझसे जलती थी। मेरे लिए उसके दिल में मैल थी। उसने और उसके शौहर ने मिलकर मुझ पर कीचड़ उछाला। यहाँ तक कि मेरी नंद की मौत का मुझे जिम्मेदार ठहराया और मुझे जेल भिजवा दिया। एक कीमती मशवरा है, वो सुन लो। बस रहने दो, मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की कोई जरूरत नहीं। सोच लो, सारी जिंदगी ऐश करोगी, दुआएं दोगी मुझे। देखो, गुस्सा मत करना, पहले मेरी बात गौर से सुनना, उसके बाद जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम करना। इब्रार प्लीज, पहेलियां मत भिजवाओ। जो कहना है साफ साफ कह दो। तुम अगर इजाजत दो तो तुम्हारे बच्चों को स्कूल से उठवा कर तुम्हारे पास ले आता हूँ। मेरा मतलब है किडनैप करवा लेता हूँ। बदले में तुम्हारे साहब के शौहर से 5 करोड़ रुपए मांग लेंगे। तुम अपने बच्चों को तो किडनैप होने नहीं दोगे, तो सोच रहा हूँ कि इसकी बेटी को ही अगवा करवा। क्या तुम ये सोच भी कैसे सकते हो? तुम जानते हो किसी को किडनैप करना एक कानूनी जुर्म है और उसके लिए जेल हो सकती है। तुम्हें और मुझे पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। अरे तुम्हारे लिए जेल तो क्या, जहन्नुम भी चला जाऊं। तुम बस एक बार इजाजत दे दो तो। किस कदर क्रिमिनल माइंड है तुम्हारा। मुझे अगर पता होता कि तुम ऐसी सोच रखते हो तो मैं तुमसे कभी शादी ना करती। इस तरह की फजूल बातों में ना वक्त जाया मत करो। मेरी जो ऑफर है ना उस पर गौर करो। मुझसे ज्यादा तुम्हारा ही फायदा है।
करोड़ों रुपए हाथ लग जाएंगे और वो उजाला जिसने ज्यादतियां की हैं तुम्हारे साथ, उसका बदला भी ले लोगे तुम। सब कुछ ठीक हो सकता है, तुम्हारे बच्चे तुम्हें वापस मिल सकते हैं, बहुत सारा पैसा भी मिल सकता है। देखना, मालामाल कर दूंगा तुम्हें। बाबा ने तो मुझसे मेरा सेल फोन भी छीन लिया है। आइडिया, हम घर के फोन से बात कर लेते हैं। कोई बात करने देगा तो करेंगे ना। बाबा ने सख्ती से मना किया वो उनसे बात करने से। अब क्या करें? उनके मामा से जिंदगी में कभी भी बात नहीं कर पाएंगे। ये सब आयशा आंटी की वजह से हो रहा है। वो ही नहीं चाहती कि हम मामा से मिलें या बात करें। और बाबा को शिकायत उन्होंने ही लगाई है। मुझे तो उजाला आंटी पर डाउट हो रहा है, वो ही मम्मा की सबसे बड़ी दुश्मन है। उनकी वजह से हम लोग मामा से दूर हो गए हैं। शायद मामा की कॉल है। हेलो मामा, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। मैं और कशिफ आपके बारे में भी बात कर रहे थे। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस करती हूँ। तुम लोग फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द तुम दोनों से मिलने के लिए आऊंगी। इनफैक्ट मैं बाबा से रिक्वेस्ट करूंगी कि वीकेंड पर मुझे तुम लोगों से मिलने की इजाजत दे दें। वो वीकेंड तो आज है, आप आज क्यों नहीं बात करती पापा से? अरे हाँ, तो नवीन की बर्थडे और हमें उजाला आंटी के साथ मॉल जाना है। उजाला आंटी के साथ मॉल क्यों जाना है तुम लोगों को? आज नवीन की बर्थडे है, उसके लिए केक और गिफ्ट लेने जाना है। उजाला चाची ने हमें भी साथ ले जाने को कहा है और उन्होंने कहा वो हमें बहुत ढेर सारे गिफ्ट दिलाएंगी। आज 3 बजे निकल जाएंगे, फिर अगले वीकेंड आपसे मिलने आ जाएंगे। अच्छा, तो नवीन भी तुम लोगों के साथ जाएगी? उसकी तो बर्थडे की शॉपिंग है, वो तो जाएगी। वैसा पूछ क्यों लिए? नहीं, मैं बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। कौन से मॉल में जा रहे हो तुम लोग शॉपिंग करने? ओके, चलो तुम दोनों अपना ख्याल रखना, फिर हम बाद में बात करेंगे। ओके, ताफिज। ओके मम्मा। जैसे ही मुझे कुछ ऐसा मौका मिला ना जिसमें वो दोनों एक साथ हों,
मैं उस बच्ची को किडनैप कर लूँ। फिर देखना, सुतेली बेटी के किडनैप हो जाने से ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं रहेगी, सब उसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। और हो सकता है उसका शौहर उसकी गफलत की वजह से भी उसे तलाक दे। तुम आखिर उसे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि तुम शादीशुदा हो और इंग्लैंड जैसे मुल्क से तुम्हारा दूर दूर तक कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है? बता दूंगा, बिल्कुल बता दूंगा, लेकिन तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? मुझे तो बस इस बात का डर है कहीं वो असलियत जानने के बाद हम पर केस ना कर दे। तुम्हारी अपनी तो कोई इज्जत है नहीं, मेरे शोहर की इस शहर में बहुत इज्जत है। उसे पता चल गया ना तुम्हारी इन हरकतों के बारे में तो मेरी शामत आ जाएगी। अरे इस चीज की तो नौबत ही नहीं आएगी, बस 2-4 माह दे दो मुझे। इस सोने की चिड़िया से और बहुत कुछ निकलवाना है मुझे। तुम्हारी ऑफर पे बहुत गौर किया मैंने। और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूं कि मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है। लेकिन अपनी शराइत पर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। क्या सोच रहे हो? मैंने कहा मुझे तुम्हारी ऑफर मंजूर है, लेकिन अपनी शराइत पर। कैसी शराइत? यही कि तुम उजाला की सौतेली बेटी को किडनैप करोगे। गुड, वेरी गुड। वैसे भी जितना उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, मुझे जलील किया है, उस सबका बदला लेने का इससे अच्छा मौका तो कोई और हो ही नहीं सकता ना। बताऊंगी उसे मैं कि किरण क्या चीज है। आज 3 बजे उजाला बच्चों को मॉल लेकर जा रही है। लेकिन याद रहे, ये काम तुम्हें बहुत एहतियात से करना होगा, किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ये काम बहुत प्लानिंग से करूंगा मैं, फिक्र ना करो। और ये बताओ कि तुम उसे लेकर कहाँ जाओगे? यहाँ मत लाना। मैं बेवकूफ हूँ, यहाँ लाऊंगा। एक दोस्त है फरूख, उसके घर रखूँ।
जिस तरह तुमने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बनाया है, बहुत जल्द तुम्हारी जिंदगी में भी आग लगा दूं। तुम्हें क्या लगता है मेरी जिंदगी तबाह करने के बाद तुम इतनी सुकून से जिंदगी गुजारोगे? नहीं, तुम चाहती तो तुम मुझे बचा सकती थी, कि नहीं, तुमने मुझे फंसाया। तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी तुम जिंदगी भर याद रखोगी। अब बता भी दे, क्यों सस्पेंस क्रिएट कर रहा है? लाखों का कर्जा है मुझ में और मैं कुछ भी कर जाऊंगा उसके लिए। कुछ भी कर जाएगा ना तो मेरी जरा बात सुन। किरण का जो साहब शौहर है ना, उसकी एक भतीजी है, नवीन नाम है उसका, 5 साल की है। देखो, किरण को ऐसा लगता है कि उसकी कजन यानी उजाला उसकी तलाक की जिम्मेदार है और वो उससे बदला लेना चाहती है। और नवीन उसकी सुतीली बेटी है। जरा खिचड़ी बनी हुई है, लेकिन बात समझने की कोशिश कर। अबे भाई, तू ये सब कुछ तू मुझे क्यों बता रहा है? साफ साफ क्यों नहीं कह देता कि क्या करवाना है मुझसे? देख, मेरी बात सुन के ना तुझे थोड़ी नामुनासिब तो लगेगी, लेकिन एक बात बताऊं, ये पापी पेट है ना हमारा, इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और एक ऐसी बेहतरीन चीज है जिससे यकीन कर हम शॉर्टकट में अमीर हो जाएंगे। अगवा भरा है दावा। अबे तू पागल वागल तो नहीं हो गया? अगवा? मैं ये अगवा नहीं करूंगा यार। ऐसा तो बोल। अबे पकड़े गए ना सीधी जेल होगी। वो लोग भी कोई मामूली लोग नहीं है। बच्ची है छोटी, मैं नहीं करूंगा रिस्क ऐसी। अबे तुझे इतना ज्यादा तरस क्यों आ रहा है? एक बात बताऊं, उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। देख, मुझे उसके स्कूल का भी पता है, लेकिन वहां से नहीं उठवाएंगे उसे। आज मुझे रिपोर्ट मिल गई कि उसकी माँ उसे शॉपिंग मॉल घुमाने के लिए लेके जा रही है। ओ भाई, ये इतना आसान नहीं है। मॉल से उठा लेंगे, कैमराज होते हैं, सिक्योरिटी होती है, उससे कैसे बचेंगे? अबे मास्क पहन के जाएंगे हम लोग। पैसे कमाने ही के नहीं, उधार उतारने के नहीं। यार मगर फिर भी अबरार, बच्ची है छोटी, उसको अगवा करेंगे हम? मैं नहीं करूंगा यार, रिस्क है इसमें। अबे जहां हमने इतने बड़े बड़े काम किए हैं, वहां ये भी सही। कुछ पाने के लिए रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना। तो उस बच्चे को किडनैप करते ही ना अपने फ्लैट पे ले जाना, और जैसे ज़ुएब से हमें तावान की रकम मिलेगी उसे वापस लौटाते, बात खत्म। सोच ले भाई, सोने की चिड़िया हाथ लगी है हमारे। ये मौका बार बार नहीं आता। और वो जो ज़ुएब है ना, वो आसानी से इतनी बड़ी रकम देने के लिए मान जाएगा। बहुत पैसा है उसके पास, और फिर आधी रकम तेरी और आधी मेरी। डील करता है मेरे से।
नाइस वन, मुझे भी ये वाली चाहिए। कोई बात नहीं, हम एक और ले लेते हैं। भाई साहब एक और डॉल दे। मैम एक ही पीस था मेरे पास। एक ही पीस था? मुझे यही वाली चाहिए। कोई बात नहीं, आप ये वाली ले लो, मैं कोई और ले लेती। थैंक यू। मैं ये कॉल लेकर आ रही हूँ, आप लोग यहीं रहें, ओके? बेटा, आपकी मम्मी वहाँ गई हैं, आपके इंतजार कर रही हैं। मगर वो मैं छोड़ के क्यों चली गई? वो तो अभी इधर ही थी। हाँ, उन्होंने कहा है कि आपको हम बुलाएं वहाँ पे। चलो हम आपको वहाँ छोड़ते हैं उनके पास। चलो बच्चों, अब आ जाओ, लेट्स गो। आ जाए, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। चलो चलो चलो। नवीन कहाँ है? नवीन यही तो है। कहाँ? नवीन कहाँ है? भाई साहब वो छोटी बच्ची एक और थी।
तुम्हारी ऑफर मंजूर है, लेकिन अपनी शराइत पर। कैसी शराइत? यही कि तुम उजाला की सौतेली बेटी को किडनैप करोगे। गुड, वेरी गुड। वैसे भी जितना उसने मुझे सबके सामने नीचा दिखाया है, मुझे जलील किया है, उस सबका बदला लेने का इससे अच्छा मौका तो कोई और हो ही नहीं सकता ना। बताऊंगी उसे मैं कि किरण क्या चीज है। आज 3 बजे उजाला बच्चों को मॉल लेकर जा रही है। लेकिन याद रहे, ये काम तुम्हें बहुत एहतियात से करना होगा, किसी को भनक भी नहीं पड़नी चाहिए। ये काम बहुत प्लानिंग से करूंगा मैं, फिक्र ना करो। और ये बताओ कि तुम उसे लेकर कहाँ जाओगे? यहाँ मत लाना। मैं बेवकूफ हूँ, यहाँ लाऊंगा। एक दोस्त है फरो, उसके घर रखो। ये इस पे भी तो लगाओ, पिलर पे यार। पापा यहाँ भी लगाएं? हाँ हाँ, यहाँ भी लग अच्छी लगेंगी। हेलो जुहेब। कहाँ रह गई उजाला? हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। जुहेब वो नवीन नहीं मिल रही है। कभी ये दिल जला दिया, कभी ये दिल बुझा दिया।